गाइस दिस इज़ अ यूट्यूब चैनल इनोवेशन कोचिंग एकेडमी। हमारी यहाँ पे एकेडमी भी है शीतला मंदिर मंगल बाज़ार में, सुभाष नगर के पास। तो आप इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये 34th क्वेश्चन में 5.1 एक्सरसाइज का बता रही हूँ, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, क्लास 12th। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड माइनस एक्स प्लस वन मॉड। तो देखो, जब x लेस देन -1 होता है, हमने इसमें ना 2 पॉइंट्स निकालने हैं हमने, यानी कि लिमिट्स निकालनी। वो कैसे निकालेंगे? पुट x इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ गई। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू -1 आ गई। इट मीन्स इस दो लिमिट्स पे हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। जब x -1 होगा, हमने x लेस देन -1 लेके देखना है। तो x -1 से कम होगा तो यहाँ पे हमने देखने कि ये पॉइंट्स क्या होंगे। x लेस देन -1 पे सारे नेगेटिव पॉइंट्स होंगे तो दैट विल बी नेगेटिव। ये मॉड जो होगा नेगेटिव होगा, माइनस एक्स वैल्यू लिखेंगे। माइनस, तो ये भी सारी वैल्यूज़, क्योंकि x लेस देन -1 है तो इट्स वैल्यू मस्ट बी x की वैल्यू क्या आएगी? -2 -3 मीन्स नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पे ये भी नेगेटिव होगा। -x प्लस 1, माइनस बाहर भी है, हमने बाहर लगाया, यहाँ पे भी ये नेगेटिव फंक्शन होगा। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 वैल्यू आ जाएगी। सो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया फॉर x लेस देन -1। सेकेंड हम लिमिट लेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, बिकॉज लेस देन 1 पे तो लेस देन -1 पे तो हमने ले ली। नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन 0। ठीक है, थर्ड लिमिट हम लेके देखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो ये फंक्शन, इसमें ना सारी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ लाई करेंगी। x दैट लाइज बिटवीन -1 एंड 0, सारी फ्रैक्शनल वैल्यूज़। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये तो चलो माइनस आ जाएगा जो x मॉड है, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू गिव यू नेगेटिव वैल्यू, माइनस फ्रैक्शनल वैल्यू विल गिव यू नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, तो -x आ गया। लेकिन इसका क्या होगा? 1 बड़ा है सारी नेगेटिव फ्रैक्शनल वैल्यू से, तो ये जो है मतलब जितनी भी सारी आएंगी x फ्रैक्शनल वैल्यूज़ दैट लाइज बिटवीन -1 एंड 0, 1 सबसे बड़ा है इनमें से। तो 1 माइनस दैट फ्रैक्शनल वैल्यूज विल गिव यू पॉजिटिव आंसर। सो ये इसमें नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव रहेगा और बाहर जो साइन है माइनस का वैसे एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस एक्स प्लस 1, तो ये जो फंक्शन बनेगा -2x -1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने लिमिट कैलकुलेट कर ली है। एफ एक्स क्या होगा फॉर x less than -1, fx is equal to 1 when x less than -1। now दूसरा इंटरवल हम फाइंड करेंगे, x that lies between x greater than equal to -1 and less than 0। अब ये आप बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फिर फंक्शन x क्या होगा। देखो, अब वैल्यूज़ लाई करती हैं, -1 के इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर होगी एंड लेस देन 0 होगी। इट मीन्स सारी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आएंगी फ्रॉम -1 टू 0। तो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ अगर नेगेटिव में होंगी तो ये तो आंसर इसका नेगेटिव ही आएगा ना, x का, तो x मॉड का, तो दैट विल बी -x माइनस, अगर इसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज पुट करेंगे दैट लाइज बिटवीन -1 एंड 0 और वो 1 से छोटी होंगी, इट मीन्स आंसर वुड बी पॉजिटिव। तो ये हमारा ये क्या आ जाएगा? दैट विल बी x प्लस 1। तो ये क्या बन गया हमारा फंक्शन? -2x -1। इट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू -2x -1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड दैट विल बी लेस देन 0। इट मीन्स इस इंटरवल में, ये जो इंटरवल है इसमें जो लाई करेगा फंक्शन वो ये होगा -2x -1। एंड थर्ड एक और इंटरवल हम बनाएंगे जिसमें हम x लेंगे, x ग्रेटर देन, लेस देन तो 0 हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो हम एफ एक्स क्या बनेगा? दिस विल बी पॉजिटिव, दैट विल बी पॉजिटिव। सो दोनों फंक्शन इसके पॉजिटिव हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा x -1, x एंड x विल कैंसिल आउट, दैट विल बी -1 आ जाएगा फंक्शन। सो नाउ वी विल राइट अगेन, एफ एक्स इज इक्वल टू -1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
नाउ हम सारे फंक्शन ये एक बार इकट्ठे करके लिखेंगे. लेट्स डू दैट. अब ये देखो हमारा जो मेन फंक्शन आ गया है ये आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स लेस देन -1, -2x -1 व्हेन एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 0 एंड -1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0. नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ. जो ये मेथड है ये मैं इससे बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी कि हमारे देखो दो यहाँ पे आएंगे नंबर, x इज़ इक्वल टू -1 एंड x इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू -1 पे जो है लेस देन पे क्या है 1, तो यहाँ 1 लिख लो. x इज़ इक्वल टू -1 पे क्या है -2x -1, तो यहाँ लिखो -2x -1. लेस देन 0 पे, लेस देन 0 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी यही है -2x -1. और इक्वल टू x इक्वल टू 0 पे क्या है, 0 पे क्या है -1, तो यहाँ -1 लिख लो. एंड x ग्रेटर देन 0 पे क्या है, यहाँ भी -1 है. ये माइनस थोड़ा मैं डार्क कर दूँ. ठीक है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू दैट हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे एंड सी दैट वेदर दे आर इक्वल और नॉट in order to prove the discontinuity. So limit of x approaches to -1 positive means हम right hand limit ले रहे हैं, that will be equal to -2x -1. This will be equal to limit of x approaches to -1 positive -2 -1 plus h -1. So here limit of h approaches to 0 -2 -1 plus h -1, ये आपका आ जाएगा 2 -2h -1 एज h अप्रोचेस टू 0. तो ये बन गया आपका 1. मीन्स यहाँ पे देखो बिल्कुल क्लियर है. अगर आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, ये जो है लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, ये राइट हैंड लिमिट हमारी 1 आई है. एंड इक्वल टू पे भी हम कैलकुलेट करेंगे. मीन्स f ऑफ -1, f ऑफ -1 कैलकुलेट करो. f ऑफ -1 किसके इक्वल आएगा, -2x -1. इसमें बस वैल्यू पुट करनी है x की, -1 -1 2 -1 इज इक्वल टू 1. इट मीन्स लेफ्ट हैंड limit of x approaches to -1 plus fx is equal to limit of x approaches to -1 negative fx is equal to f of -1. It means function is continuous at x is equal to -1. ठीक है, तो यहाँ पे तो कॉन्टीन्यूटी प्रूव हो गई. नाउ वी हैव टू प्रूव द कॉन्टीन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0. तो ये करते हैं. देखो x इज इक्वल टू 0 पे, एट x इज इक्वल टू 0 इस पे क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम, बिकॉज जो फंक्शन है ये देखो ये लेफ्ट हैंड पे है हमारा, तो ये राइट हैंड पे तो डायरेक्टली हमारे पास है, और f ऑफ 0 भी है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे. लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव -2x -1 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 -2 0 -h -1. लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा h तो -1 ही आ जाएगा. सो आंसर वुड बी -1. सो हमारी देखो राइट हैंड लिमिट भी -1 है और f ऑफ 0 भी हमारा -1 है. तो यहाँ पे डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल टू f ऑफ 0 विच इज़ इक्वल टू -1. तो फंक्शन तो कहीं पे भी डिसकॉन्टीन्यूज नहीं है. मीन्स फंक्शन इज कॉन्टीन्यूज एट बोथ द पॉइंट्स. continuous at both the points means there is no discontinuity at 0 and -1. so that's it guys. तो ये आपने अच्छी तरह से क्वेश्चन कर लेना है. एक बार अच्छी तरह से पॉज कर करके आप समझो ये क्वेश्चन. अगर नहीं समझ आया तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी.